19 अगस्त के बाद से जब दिल्ली के CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर और चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनावों के गलत डेटा को लेकर माफी मांगी, तब से बीजेपी नेता, मीडिया आउटलेट्स और एक्स यूजर्स राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को गलत बताने में जुट गए। मुख्य सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के आरोप CSDS के गलत डेटा पर आधारित थे? बीजेपी और कई मीडिया आउटलेट्स की माने तो हाँ, लेकिन हमारी जांच में कुछ और ही सामने आया है। सबसे पहले समझते हैं कि संजय कुमार ने क्या गलती करी थी। 17 अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र की 4 विधानसभा सीटों का डेटा शेयर किया था, रामटेक, देवलाली, नासिक वेस्ट और हिंगना। संजय कुमार के अनुसार रामटेक और देवलाली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव यानी जून और नवंबर के बीच वोटरों की संख्या में 35% की कमी आई थी। वहीं उस डेटा के हिसाब से नासिक वेस्ट और हिंगना में उल्टा हुआ, वोटरों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 40 घंटे बाद 19 अगस्त को संजय कुमार ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंपैरिजन कर दिया था। ये एक गलती थी और उन्होंने इस गलती की माफी मांगते हुए यह भी बताया कि उन्होंने 17 अगस्त वाली अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। संजय कुमार के माफी मांगने के बाद से ही बीजेपी नेताओं ने तुरंत राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को सीरियल झूठा कहा। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, जिस संस्था के डेटा पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वोटर्स को बदनाम किया है, उसी ने मान लिया कि उसके आंकड़े गलत थे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राहुल गांधी के सभी आरोप CSDS के डेटा पर आधारित थे। कई न्यूज चैनलों ने भी यही नैरेटिव चलाया। NDTV की पद्मजा जोशी ने राहुल गांधी के अलग अलग नंबर्स को हाईलाइट किया, कभी 70 लाख, कभी 39 लाख, कभी 40 लाख, कभी 1 करोड़। रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी ने बार बार राहुल गांधी के क्लिप्स दिखाकर यह सुझाया कि राहुल गांधी ने भी गलत CSDS डेटा इस्तेमाल किया था। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या राहुल गांधी ने वास्तव में CSDS का डेटा इस्तेमाल किया था? राहुल गांधी ने सबसे पहले फरवरी में ये आरोप लगाए थे। संजय कुमार ने अगस्त में पोस्ट किया था। तो टाइमलाइन ही साबित कर देती है कि राहुल गांधी के क्लेम CSDS की पोस्ट पर बेस्ड नहीं थे। राहुल गांधी ने कभी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CSDS का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय कुमार का डेटा 4 स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में था। राहुल गांधी के क्लेम्स पूरे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में थे। आइए एक एक करके राहुल गांधी के सभी क्लेम्स को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा से मैच करते हैं। 70 लाख का क्लेम। 3 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में कहा कि 70 लाख अतिरिक्त वोट्स पड़े थे। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कुल वोट पड़े 5 करोड़ 70 लाख। 2024 विधानसभा चुनाव में कुल वोट्स पड़े 6 करोड़ 40 लाख। अंतर 69 लाख। राहुल गांधी का 70 लाख का आंकड़ा बिल्कुल सही है। दूसरा क्लेम 39-40 लाख का क्लेम। 7 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था, क्वेश्चन नंबर 1, in 5 years between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. 2019 से 2024 लोकसभा तक यानी 5 साल में 32 लाख इलेक्टर्स की बढ़ोतरी हुई। 2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा तक यानी केवल 5 महीनों में 39 लाख इलेक्टर्स की बढ़ोतरी हुई। आइए इस डेटा को इलेक्शन कमीशन के डेटा से वेरीफाई करते हैं। 5 साल 2019 विधानसभा से 2024 लोकसभा। 2019 विधानसभा में 8.98 करोड़ इलेक्टर्स थे।
2024 लोकसभा में 9.31 करोड़ इलेक्टर्स थे। अंतर कितना? 32 लाख। राहुल गांधी का आंकड़ा बिल्कुल सही था। 5 महीनों का डेटा देखते हैं, 2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा। 2024 लोकसभा में टोटल इलेक्टर्स थे 9.31 करोड़, 2024 विधानसभा में टोटल इलेक्टर्स 9.7 करोड़, अंतर 39.6 लाख। ये भी सही है। इलेक्शन कमीशन ने खुद 24 दिसंबर के लेटर में कंफर्म किया है कि 40.8 लाख इलेक्टर्स ऐड हुए थे। ये जो फर्क है 39.6 लाख और 40.8 लाख, ये इसलिए है कि वोटर्स और इलेक्शन के इन आंकड़ों के दो सोर्स हैं। एक महाराष्ट्र चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का असेंबली वाइज डेटा और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोकसभा इलेक्शंस का डेटा। 1 करोड़ का दावा, ये एकमात्र दावा है जो गलत है। राहुल गांधी ने बिहार और बेंगलोर में कहा था कि 1 करोड़ अतिरिक्त वोट्स पड़े और ये सभी बीजेपी को गए, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि एक्चुअल डिफरेंस 69 लाख का है, 1 करोड़ का नहीं है। हमने इस पर एक और वीडियो भी बनाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र की कुल वयस्क जनसंख्या 9 करोड़ 54 लाख है, लेकिन रजिस्टर्ड वोटर्स 9 करोड़ 70 लाख हैं, यानी कि रजिस्टर्ड वोटर टोटल एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हमें हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर यह स्पेसिफिक डेटा नहीं मिला, इसलिए हम इसे वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये सच है कि कुछ कांग्रेस लीडर्स ने संजय कुमार के गलत पोस्ट को शेयर किया था। पवन खेड़ा ने कुमार के डेटा पर बेस्ड एक ग्राफ शेयर किया था और बाद में उसे डिलीट कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि राहुल गांधी के सारे दावे गलत थे। हमारे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि कैसे एक अनरिलेटेड इंसिडेंट यानी संजय कुमार की गलती का इस्तेमाल करके एक लेजिटिमेट कंसर्न को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी के इलेक्शन इरेगुलरिटीज के सवाल अभी भी वैलिड हैं और उनका जवाब इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं रहा। इसकी बजाय सवालों को झुटलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इसी तरह हम आप तक सच पहुंचाते रहें, बिना डरे बिना झुके, लेकिन ऐसा करते रहने के लिए ऑल्ट न्यूज को चाहिए आप सभी का सपोर्ट। हम ढूंढ रहे हैं 3500 ऐसे भारतीय नागरिक जो चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन हमें हर महीने 500 रुपए डोनेट करते हैं। altnews.in/donate पर जाकर आप मंथली डोनेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। धन्यवाद।